Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Please ignore the mess behind me. I did not had time to sort this thing out and create an aesthetic environment for this video, but because basically I was freaking out a lot. Okay, so I was never prepared for this entire change in my life because I was giving NEET for, like I told you, I was giving NEET for past 4 years. So I was not prepared for this. Basically, as you all know that I have done my bachelor's, I thought कि I am prepared for the world, but then I thought about giving exams which are not related to NEET. They have their level greater than NEET, and while I was also preparing for other exams, but basically my attention is on GATE right now. Okay, so मैं उसके कुछ lectures देख रही थी. So basically, as I told you previously also that there are sections in it. Okay, like you have to study biochemistry, you have to study microbiology, you have to study zoology, botany. इनमें से there is just two which you have to attempt in the exam, main exam, but like you have to study because you don't know कि कौन सा section tough आ जाए. So to cope up with that, you probably should prepare for everything such that कि जब exam हो main वाला, so तुम prepared रहो, अपने options को wide रखो, ठीक है. So I completed microbiology and तुमको याद है कि NCERT में microbiology I think जो biological classification वाला chapter था वो and microbes in human welfare वो वाला chapter जो class 12 का था, उन दोनों में सिमटी हुई थी microbiology. एंड राइट नाउ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली में होती कितनी है, मतलब वो कितना बड़ा टॉपिक है, वो कितना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं. दिस आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू राइट नाउ एंड आई एम ऑल्सो बी शोइंग यू कि इम्यूनोलॉजी यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज जो एक छोटा सा चैप्टर था. सो बेसिकली उस चैप्टर में डिजीजेस की बात होती है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात होती है. देन देर इज़ ऑल्सो दिस सेक्शन अबाउट एड्स एंड ऑल, बट बेसिकली दैट चैप्टर टॉक्स अबाउट इम्यूनोलॉजी. ठीक है, उसका मतलब बेस है वो वहाँ पे. एंड अभी जो इम्यूनोलॉजी एक्चुअल में होती है, लाइक जितनी एग्जाम्स में आती है, जितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स से रिलेटेड होते हैं फॉर योर PhD, फॉर योर नेट और प्रॉब्ली फॉर योर गेट ऑल्सो. सो उसके लिए जितनी भी वो होती है अभी, ऑल्दो आई हैव नॉट कंप्लीटेड इम्यूनोलॉजी पूरा, बट जितना भी मैंने कंप्लीट किया मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी कि वो कितने बड़े टॉपिक्स हैं. एंड गाइज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. भले ही मैंने मस्ती में अपना बैचलर्स कर लिया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग एट ऑल. बेसिकली मैं अपने सारे नोट्स iPad में ही ले रही हूँ क्योंकि नोटबुक को इधर उधर कैरी करने में मेरे को बहुत ही आलस आता है, तो इससे अच्छा कि यहीं पे सॉर्ट आउट कर लो. सो दिस इज़ इम्यूनोलॉजी एंड इट बिगिन्स हियर. ओके, और ये अभी आधा भी नहीं है, मतलब इसके मैंने शायद 5 या 6 लेक्चर कुछ करे हैं, बट तुम देख रहे हो कि इसमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है. ये चलते ही जा रहा है भाई, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है. एंड दिस इज़ जस्ट द लेक्चर. ओके, आई हैवंट रिवाइज्ड दिस. उसके बाद मतलब मैंने बस एक बार पढ़ लिया एंड इसमें 4 या 5 लेक्चर और है. सो दिस इज़ जस्ट द हाफ ऑफ अ चैप्टर कॉल्ड इम्यूनोलॉजी जो NCERT में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के नाम पे था, जो कि आई थिंक कुछ 10 या 12 पन्ने का चैप्टर था. उसका आधा ही इतने सारे पन्ने का है और उसमें इतनी सारी नॉलेज है. ठीक है, ये तो हुआ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ तुमको बता रही थी माइक्रोबायोलॉजी. सो योर ओपनिंग माइक्रोबायोलॉजी. सी, एक तो माइक्रोबायोलॉजी में 3 है, बैक्टीरिया, वायरस एंड वायरॉइड्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ईजी है, जो NCERT में पहले चैप्टर होता था मिनरल न्यूट्रिशन वाला, उसी से है ये बेसिकली रिलेटेड. बट दिस बैक्टीरिया सेक्शन जस्ट गोज ऑन. ओके, पहले तो मैं दिखाती हूँ, शुरू से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और ये चलते ही जा रहा है भाई, ये चलते ही जा रहा है और ये चलते ही जा रहा है. ये सिर्फ बैक्टीरिया है. इसमें जैसे मैं तुम्हें बताया कि एक वायरस एंड वायरॉइड्स भी है. सो वायरस एंड वायरॉइड्स ये भी चलते ही जा रहा है. इसमें इतने ही सेक्शन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. इसमें मेनली लर्न करने वाली टेबल्स वगैरह ज़्यादा हैं जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी हैं. उसका बेसिकली मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. सो इसमें तुम्हें थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, बट अदरवाइज सी दीज आर सेक्शंस जो कि हैं एंड जो कि हम लोग जिनके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. बाकी तो ये सारी बायोकेमिस्ट्री भी मैंने थोड़ी बहुत ही करी है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, ये इंटरेक्शंस के बारे में कर लिया है. एंड देन देर इज़ दिस प्रोटीन जिसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है. एंड दिस इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ इट. ओके, प्रोटीन बहुत ही बड़ा सेक्शन है और ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा पढ़ा है. देर इज़ अगैन मोर टू इट. सो भाई नाउ आई एम वंडरिंग कि मतलब आई एम लिटरली फ्रीकिंग आउट. ठीक है, अभी बिकॉज आई हैव अ लॉट टू कवर. एंड अब तुम लोग बोलोगे, बहुत सारे लोग कि यहाँ पे आके बकवास क्यों कर रही हो, जाके पढ़ लो एंड ऑल. सो येस यार, पढ़ लूँगी मैं, बट मेरे को थोड़ा सा रैंट भी करना है बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीकिंग आउट वाली चीज़ें हो रही हैं. एंड व्हेन आई फ्रीक आउट आई शेयर. आई एम अ शेयरर, मतलब सॉरी, आई एम एन ओवर शेयरर बेसिकली. सो आई शेयर
I share the stuffs. But yes, NEET never prepared me for this क्योंकि NEET का तो बहुत ही basic सा syllabus है. But what I encountered right now because of my stupidity, whereas I was giving all the time and energy to NEET and not focusing mainly on concepts, on things that I could have learned, I am regretting every ounce of it. Okay, so I'll see you some other time in some other video. Please subscribe and